आध्यात्मिक यात्रा हर एक की अपनी निजी होती है और अपने ही प्रयत्नों से, पुरुषार्थ से उसमें गति होती है, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक यूनिक प्राणी है, उसका अपना एक यूनिक अस्तित्व है। हर प्राणी का एक विशेष होना है इस संसार में। सिर्फ इसी बात से हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक प्राणी दूसरे जैसा नहीं हो सकता और कोई भी दूसरा प्राणी पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं हूँ तो कोई भी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई मैं बन जाऊं या मैं कुछ और बन जाऊं। राम कहे कि मैं श्याम बन जाऊं या श्याम कहे कि मैं राम बन जाऊं, राम राम ही रहेगा। अपने गहरे में उसे पता है कि मैं राम हूं। हर किसी को पता है कि वो वही है जो वो है, और वो कुछ और हो ही नहीं सकता, वो चाह के भी कुछ और नहीं हो सकता। ये एक लिमिटेशन भी है, संसार की सीमा भी है, संसार में होने की एक सीमा है, लिमिटेशन है। और यही एक व्यक्तिगत होना है कि हर एक की अपनी एक विशेषता है कि उसकी यूनिक पोजीशन है, वो है। यही ये भी दिखाता है कि व्यक्ति है, मैं हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं हूँ तो मेरे होने का एहसास है, तो मेरा होना भी इसीलिए है क्योंकि मैं हूँ और अलग हूँ और कोई और मैं नहीं हो सकता या मैं कुछ और नहीं हो सकता। तो मेरे होने की विशेषता भी है लेकिन सीमा भी है, इसलिए मैं सीमित हूँ। तो जो कोई भी विशेष होगा वो सीमित हो जाएगा, कि विशेष होने का मतलब ही यह है कि किसी और से अलग होना। तो यहीं पे अध्यात्म की जो जड़ है, जो रूट है, जो मूल है, वो छिपा है। और यहीं पे वो तकलीफ भी है कि मैं हूँ तो तकलीफ है क्योंकि अलग हूँ मैं कुछ, और उसका मजा भी है, तो सुख भी और दुख भी है। दुख इसलिए है कि मैं सीमित हूँ और सीमित ही रहूँगा जब तक मैं हूँ, और सुख इसलिए है कि उस विशेष होने का सुख है, कुछ अलग अनुभव करने का सुख है, कि मैं जो भी अनुभव करूँगा, जो भी मैं अनुभव कर रहा हूँ मैं ही अनुभव कर रहा हूँ, मुझे ही, मैं ही भोग रहा हूँ। तो एक तरफ हर कोई विशेष है, यूनिक है, और दूसरी तरफ गहरे में जो ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा कि हर कोई एक ही है, परमात्मा ही है, आत्मा ही, आत्मा एक ही है, सब में एक ही आत्मा है। तो ये विरोधाभासी लगता है बड़ा, है एनीवे एक तरीके से, लेकिन यही यात्रा भी है कि, और इसीलिए बड़ा मुश्किल भी है ये अगर हम समझें। तो वो जो विशेष यूनिक होने का जो मैं है, जो अहंकार है, जो भाव है, अहम का भाव, महत्वपूर्ण होने का भाव, विशेष होने का भाव, वो उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा है, उसका होने का जो भाव इतना ज़्यादा है कि विशेष होने का, कि वो नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग महत्ता है, महत्व तत्व है, कुछ अलग होने की विशेष पहचान है। उस पहचान से एकात्म हो जाता है, उस पहचान से हम एक हो जाते हैं, तो हम संसार में हैं, हम अलग हैं। और उसका
सुख भी है और उसका दुख भी है। तो इसीलिए वो जो विशेष हैं, जो अलग हैं, जो मैं हूँ, मेरे होने का एक विशेष भाव जो है, वो कुछ तरीके से होना चाहता है, कुछ अनुभव करना चाहता है, ज़िंदगी में जीना चाहता है। वो नहीं मिलता तो दुख होता है, वो मिलता है तो सुख होता है। ये गहरे से गहरा नियम है, एक तरीके से संसार का, संसार में होने का नियम है। हर कोई अपनी विशेषता में ठहरा हुआ है, उस विशेषता को उसने अपनाया हुआ है। विशेष रूप से मैं होने का एक अनुभव है, और उस विशेषता के साथ, उस विशेषता के साथ सारे अनुभवों को, यहाँ तक कि मोक्ष को भी और आत्म साक्षात्कार को भी उस विशेषता के साथ ही पाना चाहता है। और यही अहम भाव है, यही वो भाव है जिसकी वजह से जन्म लिया गया है, जिसकी वजह से संसार में आना है। और यही मूल है। तो इसलिए जैसे शास्त्रों में कई जगह पे लिखा है कि आत्मा संसार में अवतरण करती है, संसार में आती है, शरीर धारण करती है अनुभव के लिए, भोगने के लिए, उस अनुभव के लिए। तो अनुभव की लालसा है। उसकी लालसा कहाँ से? उस महत्व विशेषता की वजह से, मैं होने की जो चाह है, मैं होने की कुछ विशेष होने की जो भाव है। तो फिर होता क्या, हर कोई अपने मैं में जी रहा है और मैं की विशेषता में जी रहा है। और विशेषताएं बहुत अलग अलग है, हर किसी की अपनी एक होने की विशेषता है। विशेषता मतलब ये नहीं गुण, विशेषता मतलब कि हर कोई एक यूनिक प्राणी है, हर एक का अपना यूनिक मैं है, आई है, ईगो है। मैं होने का एहसास ही हर एक का अपना निजी है। और उस एहसास को पकड़ के चलते हैं जिंदगी में, संसार में। अब ये बड़ी दिक्कत होती है अध्यात्म में कि एक तरफ उसी एहसास से मोक्ष की भी धारणा होती है, आत्म साक्षात्कार की भी धारणा होती है। वही एहसास, वही विशेषता, वही जो मैं का जो महत्व तत्व है, वो मोक्ष भी पाना चाहता है, और वही संसार को भोगना भी चाहता है। इसीलिए फिर समर्पण और भक्ति की बड़ी बात होती है कि जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक मैं खो नहीं जाएगा, तब तक साक्षात्कार या मोक्ष नहीं होगा। तो फिर क्या करें, ये समझने वाली बात है। उस विशेषता को के साथ ही बहुत बार अध्यात्म, उस महत्ता, उस मैं के साथ ही अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और वहीं से ये मार्ग भी है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि निजता है, क्योंकि यूनिकनेस है, व्यक्तिगत मामला है, तो सब कुछ मेरे पर निर्भर है। उसी निजता में, उसी मैं में से यात्रा भी, रास्ता निकलता है, मार्ग निकलता है। क्योंकि वो निजता के गहरे में एक आत्मा है, एक ही आत्मा है। उसी आत्मा ने अलग अलग निजता के रूप में अनुभव करने के लिए, जीने के लिए, जैसे ये रूप धारण किया है, शरीर धारण किया है। जैसा कि शास्त्रों में अगर हम पढ़ें समझ में आता है, या जैसे संतों की बातें सुने तो
अध्यात्म की यात्रा तब शुरू होती है जब मैं अपने बारे में प्रश्न उठाता हूँ, अपने होने के बारे में प्रश्न उठाता हूँ, जब मैं प्रश्न उठाता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा होना क्या है, ये निजता क्या है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं सीमित क्यों हूँ, मैं क्यों पैदा होके फिर मरता भी हूँ, ये शरीर कैसे मरता है, कहाँ से मैं आया और कहाँ मैं चला जाऊँगा। इस जो जितनी जिंदगी है पैदा होने से लेकर मरने के बीच में, वो सीमित क्यों है, मैं अमर क्यों नहीं हूँ, और जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ वो कौन अनुभव कर रहा है, वो मेरे में वो क्या तत्व है जो अनुभव कर रहा है, उसको भोग रहा है, जो उसको जान रहा है। और फिर जब हम इस मैं की, निजता की, स्वयं की खोज करते हैं, तब वो होता है स्वाध्याय, अपने को देखना, अपना अध्ययन करना। उसमें शास्त्रों के अध्ययन से सहायता मिल सकती है, मार्ग मिल सकता है कि हम अध्ययन कैसे करें, अपना को कैसे देखें। तो शास्त्रों में जैसे केन उपनिषद में लिखा है, इंद्रियों के द्वारा जो भी इंद्रियां हैं, जो भोग रही हैं, उन इंद्रियों का सोर्स में जाके हम पता कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी सुख भोग रहे हैं, जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उसके पीछे का भोगना क्या है, उसका जानना क्या है, कैसे जाना जा रहा है, कैसे भोगा जा रहा है। तो जब नज़र ऐसी खोजने वाली हो जाती है, तो इसलिए खोजी कहा जाता है, सीकर जो खोज रहा है, कि जब नज़र खोजने वाली होती है तो फिर एक पता लगाने की कोशिश कि क्या हूं मैं, कहाँ से कैसे कोई भी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, मेरे अंदर जो भी अनुभव हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। तब फिर जब अपने को देखना शुरू करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, तब ये दिखता है कि मैं जो हूँ, जो कुछ भी मैं भोग रहा हूँ, उसमें एक जिसे हम कह सकते हैं बंधा हुआ हूँ। हर चीज के अपने जैसे संसार में होने के नियम हैं, और उन नियमों में बंधा हुआ हूँ मैं, उन नियमों से चीजें और सब कुछ मेरा होना चल रहा है, और मैंने उन नियमों को स्वीकार किया हुआ है। इसे ऐसा समझे जैसे कि मैं क्रिकेट का मैच चल रहा है कहीं पे, और मैं बाहर अभी दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ उसको देख रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर मुझे लगता है यार इससे बढ़िया तो मैं खेल लूँगा, मैं भी खेल लेता काश। तो जब तक मैं खेल में नहीं उतरा तब तक मैं मुक्त हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, वहाँ से हट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्रिकेट के मैदान में उतर गया कि मैं अब खेलूँगा, तो मैं क्योंकि मेरा मन हुआ उसको खेलने का, उसको भोगने का, कि मैं भी खेल के देखूँ, ये जो खेल रहे हैं इनको कितना मज़ा हो रहा होगा, मैं भी करके देखूँ कोई भी गेम, कोई भी चीज़। तो वो उसको भोगने का जब मन हुआ तो मैं उस मैदान में उतरा, और फिर भोग में तब पाऊंगा जब उसके नियमों को स्वीकार करूंगा, उस गेम के नियमों को स्वीकार करूंगा। अब मैं गेम खेल रहा हूँ, अब जब तक मैच पूरा नहीं हुआ था तब तक वो गेम चलेगा। तो ये इसी तरह से जिंदगी में, ये संसार में मैंने एक रोल को स्वीकार किया है, जिस भी रोल में मैं पैदा हुआ हूँ, आया हूँ, जिस परिस्थितियों में, जिस भी तरह से, और अब वो खेल चल रहा है। अब मुझे पता नहीं, अब मैं भूल गया। मज़ेदार बात यह है कि मैं भूल गया कि मैं यहाँ पे खेल खेलने आया हूँ, खेल चल रहा है।
क्योंकि वो भोगने की इच्छा थी, वो खेल खेलने की इच्छा थी, तो यहाँ पे खेलने लगा, मैं संसार को भोगने लगा। और मज़ा आता है, कहीं कहीं मज़ा आता है जब लगता है कि मैंने जैसे क्रिकेट में चौका मार दिया, मैंने विकेट ले लिए, तो बड़ा सुख मिलता है। लेकिन मैं आउट हो गया, या गेंद कैच नहीं कर पाया, या मेरी बॉल पे छक्के लग गए, तो फिर दुख होता है। तो ये खेल चल रहा है फिर, कि जो मैं चाह रहा था वो हो नहीं पा रहा है, या जो चाह रहा हूँ वो हो गया तो सुख है। क्यों? क्योंकि गहरे में वो सुख भोगने की इच्छा थी, वो स्वीकार किए नियम। तो फिर क्या करना होगा? तो ये नियमों को समझना कि किन नियमों में हम बंधे हुए हैं, क्योंकि वही खेल चल रहा है। और फिर इस खेल से मुक्त होना है, तो एक तो यह है कि हम इस खेल से मुक्त हो जाएं, बिल्कुल मना कर देंगे अब नहीं खेलूंगा। लेकिन अगर हम क्योंकि फंस गए, खेल रहे हैं, तो अब तो मैच तो पूरा होगा। ने कहा तो ये जाएगा कि मैच पूरा नहीं होगा, तो फिर पूरा व्यवस्था बिगड़ गई, सब कुछ बिगड़ गया। हमारा ही नहीं, सबका खेल बिगड़ गया। फिर सबके सब कोशिश करेंगे नहीं कि मैच तो पूरा करके जाओ, ऐसे कैसे बीच में जा सकते हो? तो पूरा संसार इसमें लग जाएगा कि आप मैच पूरा करो। तब फिर बुद्धों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था करी कि जो कोई ऐसे बीच में मैच छोड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए अध्यात्म का मार्ग, साधना का मार्ग, धर्म का मार्ग, या जो भी है संघ का मार्ग, वो तैयार किया है, जिससे धीरे धीरे करके वहाँ से निकला जा सके, और जो मैच खेल रहे हैं उनको प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये नियम जो हम बनते हैं, उससे फिर निकलने के लिए हमें दूसरे नियम अडॉप्ट करने पड़ते हैं, नियमों को पकड़ना पड़ता है। तो साधना का जो सूत्र है, उसमें पहला जो है नियम होते हैं, तो यही एक तरीके से गहरे में हम अब साधना के नियमों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम संसार के नियमों से मुक्त हो सके। तो नियमों को समझना, अपने को समझना, अपने होने को समझना, और यहाँ मैं जो फंसा हुआ हूँ, जिस रूप में मैंने, अब क्रिकेट के मैच में मैं खेलने आया तो मैं पूरे ग्लव्स पहन के या उस टाइप की ड्रेस पहन के आया, और जूते और सब चीज़ें। तो वही है कि मैं संसार में उस तरह के आवरण में आया, शरीर में आया, लेकिन गहरे में, मूल में मैं कुछ और हूँ। मैं दर्शक हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे याद आएगी कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो दर्शक हूँ, वैसे वैसे मैं फिर खेल से मुक्त हो सकता हूँ। तो उस दिशा में याद करना, तो सीधा सीधा भी कईयों को याद आ सकती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, गुरु कृपा होती है, ऐसा ऊर्जा क्षेत्र होता है, एकदम याद आ जाती है। और कभी कभी धीरे धीरे साधना करके कई बार याद आ भी जाती है, तब भी नियमों में इतने फंसे होते हैं कि उससे निकलना मुश्किल होता है। तब धीरे 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 साधना करके उन नियमों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। तो ये आध्यात्म का जो मार्ग है, उसमें इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है, और अपने को समझना, देखना, अपने नियमों को समझना, देखना, अपने अंदर फिर आगे यम को पकड़ना। यम क्या है, उनको लेना, उन पे चलना, तो वो आता है फिर। तो ये इसलिए सबसे पहले यम नियमों की बात की जाती है। और हम जब भी आध्यात्म की साधना शुरू होती है, सबसे पहले यम नियम, कोई ना कोई नियम दिए जाते हैं, कोई ना कोई यम दिए जाते हैं, कुछ कुछ। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत आइडियलिस्टिक बात है कि बड़ी बहुत ही वो करने से कुछ हो जाएगा। वो इसलिए है जिससे कि हम जो उस जिन नियमों में फंसे हुए उनको काट सकें, उनसे
फ्री हो सकें। वो तब होता है जब दूसरे, जैसे कि हम कहें कि हम आसमान में उड़ नहीं सकते सामान्यतः, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन एरोप्लेन उड़ता है या रॉकेट उड़ता है, वो दूसरे नियमों का सहारा लेकर गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण से, उसके नियम से मुक्त हो पाता है। कि एक्शन रिएक्शन का नियम है या न्यूटन्स लॉ है या जो भी है, उसमें उसके उस नियम का सहारा लेकर हम आसमान में एरोप्लेन में बैठ के उड़ पाते हैं या रॉकेट में बैठ के ऊपर चांद तक जा सकते हैं। तो एक नियम से फ्री होने के लिए, संसार के नियमों से फ्री होने के लिए दूसरे नियमों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है फिर।